हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था उसके आंसर की का सोल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 16 जून को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन, चाहे वे करंट अफेयर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जब हम रसोई गैस में गैस स्टोव के निकट जलती हुई माचिस लाते हैं और गैस स्टोव का नॉब चालू करते हैं तो किस प्रकार का दहन होता है? तो दोस्तों, ये होता है दहन कौन सा? तीव्र दहन। कौन सा होता है? तीव्र दहन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित होगी? तो दोस्तों, ये होगी नई दिल्ली में आयोजित। कहाँ होगी? नई दिल्ली में आयोजित होगी। भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऑप्शन बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिस्टम सेटिंग्स बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस सेटिंग्स मेनू ओपन करता है? दोस्तों, सिस्टम सेटिंग्स बदलने के लिए जो विंडोज कुंजी प्लस एल जो है, कौन सा? विंडोज कुंजी प्लस एल, ये जो है कीबोर्ड शॉर्टकट है जो विंडोज 11 ओएस सेटिंग्स मेनू ओपन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरेश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक मामले जो कि मार्च 2025 में हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व घोषणाओं के संबंध में क्या निर्णय दिया था? दोस्तों, ये दिया था संदेहास्पद मृत्यु पूर्व घोषणाओं के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो ये जो है ये मृत्यु पूर्व घोषणाओं के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? दोस्तों, ये थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, इस पर केंद्रित थी मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? दोस्तों, मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी को 1869 में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1869 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थल रुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है ये एक स्थल रुद्ध राज्य है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया? तो दोस्तों, मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया था। कब? 1803 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत 1995 में किस संगठन में शामिल हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ था हमारा देश भारत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिधि तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना, इसके लिए उत्तरदायी है परिधि तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो दिया है 60%, ये जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65%। इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना था। इसका आंसर जो है आरआरबी ने गलत दिया था। 65% जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर पर अपनी फाइलों को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका क्या है? तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर्स का उपयोग करना है जो है कंप्यूटर में अपनी फाइलों को व्यवस्थित रखने का सही तरीका है या अच्छा तरीका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या जो है कम कर दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत जो है कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो पंडवानी जो है ये महाभारत की कहानियों पर आधारित लोक संगीत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया? तो दोस्तों आईटीबी बर्लिन जो है ये मेला आयोजित किया गया था 4 से 6 मार्च तक 2025 में। कहाँ? बर्लिन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का नाम क्या है? तो दोस्तों इस नए कानून का नाम है दूरसंचार अधिनियम 2023। क्या है? दूरसंचार अधिनियम 2023। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो दीफू दर्रा जो है ये बिंदु है जहां पे भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वें संशोधन को संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करते समय कोई नई लाइन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाना चाहिए? तो इंटर कुंजी दबाना चाहिए नई लाइन प्रारंभ करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो अरबिंदो घोष जो है ये बम कांड भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है। कौन सा? 1908 का अलीपुर बम कांड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में अनंत नाग को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कला क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2025 में अनंत नाग को। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है जो प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है ये प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 24 फरवरी 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बाल गवाहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यदि बच्चे का साक्ष्य स्वैच्छिक, विश्वसनीय और अप्रशिक्षित पाया जाता है तो वह स्वीकार्य है। ये जो है सही कथन है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है पूर्वी पीर पांजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास स्थित है। कौन सी दर्रा? रोहतांग दर्रा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए CAA 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो होगा यहाँ पे गलत दिया, जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों पासपोर्ट और वीजा जो होता है ये ऑप्शनल होता है। इसका राइट आंसर जो है पासपोर्ट और वीजा हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र इसका गलत आंसर है जो कि आरआरबी ने गलत दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध माना जाता है? तो गलत जानकारी देना ये जो है सहकारी समिति कानून के अंतर्गत अपराध माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फॉरवर्ड बुक में अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जो दिसंबर 2024 में 67.9 मिलियन से बढ़कर जनवरी 2025 के अंत तक 77.5 बिलियन हो गई? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों यह तुरंत स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो यह तुरंत स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2025 के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है? तो निरंतरता और प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना मौजूद कराधान सिद्धांतों को हटाना जो है ये नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनाहत सिंह ने 2025 में महिला स्क्वैश का खिताब कहाँ जीता? तो ये जीता मुंबई में इंडियन ओपन 2025 PSA कापर इवेंट में जीता था। किसने? अनाहत सिंह ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों नरसिम्हन समिति ने की थी 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? तो UNCTAD। कौन सी? UNCTAD ने जो है ये चेतावनी दी है
कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन जो है ये होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।